प्यारे बच्चों नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 को पढ़ेंगे। देखिए अध्याय 4 हमारे पास है द्विघात समीकरण। थोड़ा बीच में क्लासेस गैप हो गई थी, हमारा तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा साथ नहीं दिया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और अब नियमित रूप से क्लास आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। देखिए अध्याय 4 हमारे पास है द्विघात समीकरण। आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या, उसमें दो चर राशियाँ होंगी और उनकी घात कितनी होगी, एक होगी। तो अब इसमें क्या पढ़ना, द्विघात समीकरण अर्थात ऐसा समीकरण जिसके उच्चतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि उच्चतम घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। उच्चतम घात मतलब सबसे बड़ी घात। कोई समीकरण यदि मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस का 5 मान लीजिए एक समीकरण है ये, तो इसकी सबसे बड़ी घात इस पूरे समीकरण का, अच्छा समीकरण में a बराबर क्या होता है, 0 होता है। बहुपद में क्या होता है, बराबर 0 नहीं होता, जबकि समीकरण में बराबर क्या होता है, 0। अब इस द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बहुपद की, इस पूरे समीकरण की हमें उच्चतम घात देखनी पड़ेगी, यानी सबसे बड़ी घात। तो इसकी घात तो 1 हो गई, और कोई अचर हो तो उसकी घात क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी घात 0, इसकी घात 1, इसकी कितनी घात है, 2। तो सबसे बड़ी घात था उच्चतम घात, वही क्या कहलाती है, पूरे द्विघात समीकरण की, पूरे समीकरण की, द्विघात नहीं, जितनी घात होगी वो तो ना बनेगा, पूरे समीकरण की क्या कहलाएगी, घात। तो यहाँ पे घात सबसे बड़ी कितनी है, 2 है। तो 2 यानी द्वि और एक क्या है, घात, द्विघात समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब द्विघात समीकरण के आपके कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है, और द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल निकलेंगे, 2 निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो उसके मूल के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बाकी देखते हैं अभी, ठीक है। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण हमारे पास है, ठीक है। सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जो द्विघात समीकरण है, जैसे देखिए x² माइनस 4x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है, द्विघात समीकरण है। यदि इसका हम मूल निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड आप लोगों ने सीखा होगा, बीच वाले पद को क्या करते हैं, खंडित करते हैं, इस रूप में खंडित करते हैं, ताकि यदि स्क्वायर वाले पद के आगे कोई संख्या है तो उसका गुणा हम कहाँ करते हैं, लास्ट में। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ प्लस है चिन्ह तो जोड़ने पर, यदि चिन्ह होता माइनस का तो क्या होता, घटाने पर। तो गुणा करने पर 5, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4। तो ऐसी कोई संख्या मुमकिन है क्या, ऐसी कोई संख्या मुमकिन है। तो चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जो वास्तव में द्विघात समीकरण का मतलब हम मूल निकाल पाए उसका। देखिए हम थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास सूत्र है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का है 5x और प्लस का हमारे पास है 3, ये द्विघात समीकरण है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मूल निकालना हो, गुणनखंड विधि से। इसकी देखिए मूल निकालने की 2 तरीके हैं, या तो आप गुणनखंड करिए या फिर द्विघात सूत्र होता है एक, उसको भी हम लिखवाते हैं। देखिए यदि हमें गुणनखंड करना है, अब प्रश्न में देखिए कैसे आया कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल या फिर शून्यक गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा सीखते हैं। देखिए x² के आगे यदि कोई भी संख्या हो, यहाँ पे x स्थान पे a से z तक कोई भी चर राशियाँ हो सकती हैं। तो इस स्क्वायर वाले पद के आगे यदि कोई संख्या है तो उसका गुणा हम कहाँ करेंगे, अचर वाले में। यहाँ संख्या क्या दिख रही है, 2 का कहाँ करेंगे गुणा, 3 में। कितना हो जाएगा, अच्छा लिखना नहीं है, केवल अपने मन में सोचना है कि अब यहाँ पे कितना हो गया, 6। गुणा करने पर 6 प्लस है तो जोड़ने पर कितना चाहिए, 5। गुणा करने पर 2 3 हो जाएगा 6, यानी गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर कितना चाहिए, 5। ऐसी 2 संख्या आपको ढूंढनी है। हमारे पास संख्या क्या हो सकती है, 2 और 3।
इनका यदि हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, यदि इनको हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मध्य पद को हम क्या करेंगे, खंड कर देंगे। तो हमारे पास देखिए 2x², 5 को हम क्या लिखेंगे 2 + 3 या 3 + 2 x प्लस का 3 बराबर 0। 5 को हमने इस रूप का लिख लिया, बाकी x था तो x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा देखिए 2x² माइनस ये है और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 का गुणा x में क्या बन जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा x में क्या हो जाएगा 3x प्लस का कितना हो गया 3 बराबर 0। ठीक है, अब 4 पार्ट बन गए। अब 2 का हम जोड़ा ले लेते हैं, फिर कॉमन बनाते हैं। देखिए 2 का जोड़ा यहाँ पे और 2 का जोड़ा यहाँ पे। इस वाले पद में कॉमन क्या है, आप लोग पीछे भी गुणनखंड सीख लेंगे शायद, 30 लेसन गुणनखंड सीखे कि नहीं। हालांकि वैसे भी ये तो 9 की चीज़ें हैं, तो आप लोग इतना तो जानते होंगे। अब इसको हमें गुणनखंड करना है। अब इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, x यहाँ पर भी x यहाँ पे, तो 2x कॉमन कर लीजिए। 2 से 2 कटेगा, 1x से 1x कटेगा, बचेगा 1x। ये पूरा कटेगा कितना बचेगा 1, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इस पे पूरे में क्या है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 से 3 भाग कितना आएगा 1 बराबर। इस पूरे इसमें वाला देखिए कॉमन दिख रहा है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, यदि हम इसके बाद 0 कर दें तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। यदि हम करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x ए माइनस कितनी इस तरह क्या हो जाएगा प्लस का 3, और x बराबर पास कितना आ जाएगा 3/2। तो ये क्या आ गया उसका शून्य, क्या आ गया शून्य कहिए मूल कहिए, बात सेम है। ठीक है, अब इतना आ गया। अब देखिए, अब हमें एक बात यहाँ पे समझनी है, थोड़ा विविक्तर की बात कर लेते हैं। विविक्तिकर ये सूत्र है हमारे पास। विविक्तिकर को व्यक्त करते हैं d से। इसका जो सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b यहाँ पर क्या है देखिए, ए समीकरण हमारे पास हमेशा जो भी समीकरण मिलेगा हमारे साथ क्या होता है a, अच्छा द्विघात है तो क्या हो जाएगा ax² प्लस bx और प्लस का c। रैखिक में क्या था कि ax प्लस का by मिला था, ax प्लस by, क्योंकि 2 चर की बात कर रहा था। अब एक के चर यहाँ पे है, तो देखिए ax प्लस का by मिलता प्लस का c बराबर 0, लेकिन क्या द्विघात समीकरण है, तो ax² प्लस bx प्लस का c। अब देखिए यही हमारे पास है। देखिए तो जो हमारे पास b हो क्या है x का गुणांक, जो हमारे पास a हो क्या है x² का गुणांक, और c क्या है अचर पद। तो b² माइनस 4ac जब हम लगा दें तो क्या मिलता है विविक्तिकर। विविक्तिकर से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। देखिए नियम थोड़ा सा 3, यदि विविक्तिकर यानी हमारे पास जो b² माइनस 4ac का मान है वो बराबर है 0 के, यानी विविक्तिकर का मान d का मान किसके बराबर आ गया 0 के। विविक्तिकर हम कैसे निकालते हैं b² माइनस 4ac करके। यदि इसका मान 0 के बराबर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा 2 बराबर कामा वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, जैसे हमने इस द्विघात समीकरण का मूल निकाला, देखिए दोनों अलग अलग हैं, और वास्तविक का मतलब प्लस में आएंगे, वास्तविक का मतलब प्लस, दोनों देखिए प्लस में आए हैं। एक क्या है वास्तविक है, लेकिन क्या है मूल भिन्न भिन्न आए हैं, एक मूल दूसरा है, दूसरा मूल दूसरा है। पहला मूल 1 आया है, दूसरा मूल 3/2 आया है। लेकिन जब अब इसका विविक्तिकर निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, लेकिन जब 0 के बराबर आ जाएगा तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे, यानी पहला मूल यदि 1 है तो दूसरा वाला भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा शर्त हमारे पास क्या है, यदि b² माइनस 4ac का जो मान है, मतलब विविक्तिकर का जो मान है वो क्या होगा 0 से, इसको क्या मतलब जेहर मुँह फला उधर क्या हो जाएगा बड़ा, मुंह बड़ा बड़ा, मतलब मुंह बड़ा का मतलब यहाँ ले मुंह एकदम चपकल है, और जब खुलेगा तो बड़का हो जाएगा, तो जिधर ही वाला मुंह खुला उधर क्या हो जाएगा बड़ा। तो यदि इसका मान क्या हो जाएगा ये बड़ा, यानी खुला इधर है, तो यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा बड़ा, तो मूल क्या होंगे 2 भिन्न मूल आएंगे, 2 भिन्न और वास्तविक भी होंगे, 2 भिन्न
और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे मतलब दोनों प्लस में आएंगे, लेकिन क्या होंगे, भिन्न। जैसे देखिए दोनों देखिए क्या है, भिन्न। यदि हम इसका व्युत्क्रम निकाल करेंगे, फिर आपको बताते हैं व्युत्क्रम निकाल करके। जिसका जो तीसरा पॉइंट है, यदि b² - 4ac का मान, अभी उल्टा कर दीजिए, अब क्या होगा, ये छोटा हो गया, मतलब मुँह चाप दिया, चाप के क्या कर दिया, छोटा, मुँह चाप दिया छोटा। यदि b² - 4ac का मान किससे छोटा होगा, 0 से, 0 वाला बड़का खुल गया लोज से, तो जिधर खुला उधर बड़ा। यदि 0 बड़ा है मतलब ये वाला भाग बड़ा है, ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा। यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या होगा, छोटा। 0 से छोटा मतलब, अब 0 से छोटा कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। ये क्या है, 0 से छोटा। तो यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात उनका आप गुणनखंड करके मूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब देखिए जैसे इस ये वाला है, इसका मूल्य भिन्न भिन्न है, इसका मतलब दूसरा वाले शर्त को ये लागू कर रहा है। दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, हम चेक कर लेते हैं व्युत्क्रम का मान। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, b² - 4ac, ये हो गया b का मान, a का मान और c का, b² यानी -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a का मान हमारे पास कितना है, 2 है, और c का मान हमारे पास कितना है, 3। ये कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 4 दूना 8, 3 का 24, कितना आया 1। 0 से बड़ा ही नहीं है, 0 से बड़ा कितना है, 1 है। तो यदि b² - 4ac का मान क्या होगा, 0 से देखिए बड़ा आ गया, 0 से बड़ा 1 है, तो क्या होगा, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। देखिए दो भिन्न है और वास्तविक मूल है। ठीक है, और एक बात आती है द्विघाती सूत्र की। द्विघाती सूत्र तो वो हमारे पास होती है, हमारे पास बहुपद x के पद में, तो x पर हमारे पास जो होता है वो माइनस का b प्लस माइनस करड़े का b² - 4ac पूरा बट्टा में 2a, यही हमारे पास क्या है, द्विघाती सूत्र है। इससे आप गुणनखंड, यदि आप किसी भी बहुपद समीकरण का यदि आप मूल निकाल नहीं पा रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो आप ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करके उसका मूल निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति कब मिलेगी निकालने के लिए, जब क्या होगा, b² - 4ac का मान क्या होगा, 0 से छोटा, क्योंकि कोई मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल होगा नहीं, तो जो आएगा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से संख्या में नहीं है, करड़ी वगैरह में आएगा, तो ओके वास्तविक नहीं है। तो यदि वास्तविक नहीं रहेगा मूल, इसका मान यदि ए वाला जब नियम फॉलो करेगा तीसरा वाला, तो आपको ये वाला सूत्र लगा करके गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे कर नहीं सकते हैं, कोई संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, मेन हमारा यही था। चलिए अब प्रश्नावली यदि हम 4.1 को खोलें, तो प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने आपको शुरू में बताया कि द्विघात समीकरण कब होता है, जब उसकी उच्चतम घात कितनी हो हमारे पास, तो सबसे बड़ी घात, पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि घात 2 है आपका द्विघात समीकरण होगा, घात 2 नहीं द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है। देखिए जांच करने की क्या नियम, द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण कब होगा, जब सबसे पूरे समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2। 3 हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्घात समीकरण। 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक। कितनी होनी चाहिए, 2। पहला सवाल क्या देखिए, प्रश्नावली 4.1। पहले का पहला नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, 2x - 3।
हमें क्या करना है, इसका चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। बेसिक सा ये फार्मूला है। देखिए ये हमारे पास सूत्र किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है, मान रख दीजिए। ए स्क्वायर मतलब किसका हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा गुणा में है तो 2 गुणा ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है 1, इसका अंदर गुणा किया 2 गुणा एक्स में 2x, माइनस है तो माइनस 2 3 6। कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 6, एक्स का स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना आएगा 1, गुणा करिए कितना आ जाएगा 2 1 का 2, 2 का एक्स में 2x, इधर हमारे पास कितना हो गया 2x माइनस का 6। अच्छा देखिए ये सब को उठा लाइए, इस तरफ सब को उठा ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये प्लस का 2x है उस तरफ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 है उस तरफ जाएगा प्लस का 6, इधर क्या हो जाएगा 0, प्लस का 2x माइनस का 2x, क्या बचा एक्स स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण। अब इसको आगे हम हल नहीं कर सकते, तो लास्ट समीकरण में क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7। बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात एकदम आसान है ये। ऐसे ही सारे प्रश्न हैं। जैसे दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये बता देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 कितना है 3 माइनस का x, मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, इसका तो कोई करना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 2 3 6, लेकिन ई वाला माइनस ये प्लस तो क्या कर देगा माइनस, ये हो माइनस क्या करेगा प्लस, 2 का x में क्या हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई तो आता होगा, अब उसको उठा ले चाहिए। तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला माइनस कुछ तो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस कुछ तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा 0, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी दिख रही है 2। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः यह द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसे देखिए कितना सरल है। अब जांच करनी है, अब इसमें अब सारे प्रश्न देखिए सेम है, चलिए करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है, सब प्रश्न यही करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में सब यही करना है, जांच करनी बस। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर कितना है जी, x माइनस 1 एक्स प्लस 3, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 3 यही है, हाँ यही है। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणा पहले देखिए, पहले इसका गुणा इसमें भी होगा और इन दोनों में हो जाएगा, तो x का x में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में क्या हो जाएगा x एक कम x, इनका काम तमाम हो गया। अब इनसे मतलब छोड़ दीजिए, अब इनकी बारी आई, अब इनका इनमें भी होगा और इनमें भी, तो 2 का गुणा x में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस ई प्लस क्या करेगा माइनस, 2 का x में क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 का 2, काम खत्म, हटा दो। ठीक है, पेपर में ऐसे आपको लगाना नहीं है, हमने आपको सुविधा के लिए बता दिया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अब इसका गुणा करिए, इक्का एम्मा और इसमें भी करना है, x में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का 3 में कितना हो जाएगा 3x, इसका एम्मा करिए, एम्मा भी माइनस प्लस माइनस x से कम कितना हो जाएगा x, माइनस प्लस माइनस 3 कम कितना हो जाएगा सॉरी, थोड़ा तबीयत अभी हमारा ठीक नहीं हुआ है इसलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
अब देखिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस का है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस का है, मत दीजिए इसको, मतलब काट दीजिए। अब देखिए ये प्लस का एक्स माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए, कितना बचेगा ये माइनस का x माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3x में से एक x घटेगा, कितना बचेगा 2x, और माइनस का कितना है 3, एक तक उठा लाइए, तो माइनस का x माइनस का 2, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का 2x, माइनस उधर जाएगा प्लस का 3, इधर क्या बचेगा माइनस x माइनस 2x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 घटे कितना बचेगा एक, प्लस का क्योंकि 3 वाला बड़ा है। अब बताइए द्विघात समीकरण है नहीं, कौन सा समीकरण है रैखिक, घात कितना है यहाँ पे 1, अतः यहाँ क्या है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि क्या है एक रैखिक है, घात कितनी होगी 1 होगी। चौथा देखिए x माइनस 3 2x प्लस का 1, x माइनस का 3 और 2x प्लस का 1, और क्या दिया है x प्लस 5, ठीक है मल्टीप्लाई x का गुणा 2x में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x से कम x माइनस प्लस माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 का 3, अंदर मल्टीप्लाई करिए इसका x में x स्क्वायर, x का 5 में 5x उठा लाइए, एक तो उठा लाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, घटे की यहाँ 6 की यहाँ 5 गो, एक गो बचेगा, मतलब 5 ठो बचेगा, किस में माइनस में क्योंकि वाला का है बड़ का है, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस का 3, ये प्लस का x स्क्वायर उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 5x उस तरफ जाएगा, माइनस का 5, इधर क्या बचा 0, 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटेगा क्योंकि यहाँ प्लस का ही माइनस का, तो कितना बचेगा एक गो स्क्वायर, प्लस का बचेगा क्योंकि 2 वाला बड़ है, माइनस 5x माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस का 10x, और क्या बचा है माइनस का 3, कैसा समीकरण है द्विघात। अतः यहाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है चलिए द्विघात समीकरण है, ऐसे ही सारे प्रश्न होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं इतना तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो शायद आप 5 6 7 8 सारे प्रश्न आप पहले के 5 6 7 8 आप आराम से कर लेंगे, करिएगा, नहीं आएगा तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।